एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम एक बहुत ही बड़े मेले पर जा रही थी। जाते जाते उनकी कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहिम, तुम भी हमारे साथ उस मेले पर चलो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अपनी कौम को कहा कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम उस मेले पर चलेगी। बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही वहाँ ठहरे रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दिन बुत खाने में दाखिल हुए। वहाँ पर उनकी कौम के बुत पड़े हुए थे। कहा जाता है कि उन बुतों के सामने खाना भी पड़ा हुआ था। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि ये तुम खाना खाते क्यों नहीं? तुम्हारे सामने खाना पड़ा होता है तो खाते क्यों नहीं इसे? फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और सब बुतों को तोड़ दिया और बस एक बुत को छोड़ा जो उनमें सबसे बड़ा था, और फिर वो कुल्हाड़ा उस सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब वो लोग वापिस आए और वो मंजर देखा कि उनके बनाए हुए खुदा जो है वो मिट्टी हुए हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से से बरस गए। आप सोचे कि उन पर क्या क़यामत आई होगी जब वो अपने खुदाओं को टूटा फूटा हुआ देखते होंगे। फिर उसके बाद लोग एक दूसरे से पूछना शुरू हो गए कि ये किसने हमारे खुदाओं का ऐसा हाल किया है, किसने इनको तोड़ दिया है। तो उनमें से कुछ ने कहा कि हम में एक इब्राहिम नामी नौजवान था जो कि हमें इन बुतों की इबादत से रोका करता था और कहता था कि बस एक अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा मुकदमा उनके बादशाह की अदालत में पेश किया गया और उनका बादशाह नमरूद था। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया और उन्होंने हजरत इब्राहिम से पूछा कि क्या ये काम तुमने किया है, क्या हमारे बुतों को तुमने तोड़ा है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, आखिर जो कुल्हाड़ा है वो इसी के कंधे से दरियाफ्त हुआ है। तो पूछो इस बड़े बुत से कि क्या तूने इन छोटे बुतों को तोड़ा है? तो कौम ने जवाब दिया कि ये बुत कैसे तोड़ सकता है इन्हें, और ये कैसे हमें जवाब दे सकता है, ये तो बोलने की कुदरत ही नहीं रखता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुफ है तुम पर, तुम ऐसे मबूदों को पूछते हो जो तुम्हें कोई जवाब ही नहीं दे सकते। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बहुत शर्मिंदा हुई और उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात भी समझ में आ गई कि ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन कौम फिर भी अपनी जिद पर डटी रही और हक को कबूल ना किया। फिर बादशाह की अदालत में ये फैसला हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए। ये वाकया इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।